छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बिरगांव इलाके में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब रायपुर डीसीपी नॉर्थ सहित पुलिस दल बल के साथ वार्ड 13 में दाखिल हुई। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड का पहुंचना हर किसी के लिए कौतूहल का विषय था। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ता हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। करीब घंटे भर बाद पूरी फौज राहत की सांस लेते हुए बाहर तो निकली, लेकिन हाथों में जो थैले उन्होंने थाम रखे थे वह दहशतगर्दी के सामान थे, इसका खुलासा हुआ है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में वो 2008-9 का दौर था जब पुलिस ने नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को पहली बार ध्वस्त किया था। रायपुर और बिलासपुर से कई गिरफ्तारियां हुई थी। नक्सली नोट्स के अलावा दूसरे प्रतिबंधित सामान जब्त किए गए थे। इसके बाद सिलसिलेवार कार्रवाई होती रही, लेकिन आज जिस घटना ने एक बार की होश उड़ाए हैं वह बिरगांव इलाके में निवासरत एक मितानिन के घर से बम बनाने के सामान है। और जिस शख्स का नाम सामने आया है उसका कांग्रेस के एक बड़े नेता से रिश्तेदारी है। क्या है पूरा मामला, कौन है कांग्रेस के नेता और क्या है इसके पीछे की असल कहानी, परत दर परत आपको बताएंगे। सब कुछ बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का दावा है कि राज्य से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है, लेकिन बीते शनिवार को कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर आईईडी ब्लास्ट में 4 जवानों की शहादत कुछ और ही इशारा कर रही है। भले ही सरकार और पुलिस का कहना है कि आईईडी डिफ्यूज करते समय हादसा हुआ है और बस्तर में आईईडी डिफ्यूजिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन 4 जवानों की शहादत के बाद अब सरकार कड़े शब्दों में नक्सलियों की निंदा भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के लिहाज से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। आज जिस बड़ी खबर का खुलासा हुआ है उसे नक्सलवाद से जोड़ना उद्देश्य नहीं है और ना ही यह बताने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अर्बन नेटवर्क सक्रिय होने की जुगत लगा रहा है। पर राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र से सटे बिरगांव नगर निगम के वार्ड 13 अंतर्गत निवासरत एक मितानिन जिसका नाम पुष्पा साहू है, उसके घर से बम बनाने के लिए जरूरी विस्फोटक के अलावा दूसरे सामानों का मिलना कहीं न कहीं संदेह पैदा करने वाला है। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में मितानिन पुष्पा साहू का बम बनाने के सामान से कोई वास्ता नहीं है। दरअसल बरामद विस्फोटक सामान विनय देवांगन नाम के फरार शख्स का है। विनय देवांगन के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वह जमीन दलाली का काम करता है। पुष्पा साहू ने उसी से जमीन खरीदी थी तो फरार विनय देवांगन बिरगांव नगर निगम के मौजूदा महापौर नंदलाल देवांगन का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से पुष्पा साहू और उनके परिवार के लोगों से उसकी जान पहचान थी। आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि बीती रात विनय देवांगन पुष्पा साहू के घर पर पहुंचा। उसके हाथ में थैले थे जिसमें सामान भरा हुआ था। विनय ने पुष्पा के घर पर उस सामान को रखने की बात कही। चूंकि मामला जान पहचान का था और विनय मौजूदा महापौर का रिश्तेदार भी है, पुष्पा साहू ने उसे सामान रखने की इजाजत दे दी। उसके जाने के बाद पुष्पा को आभास हुआ कि थैले में एक गन जैसा सामान भी नजर आ रहा है। उसने इसकी जानकारी परिजनों के अलावा वार्ड के पार्षद को भी दी। मामला रात का था, लिहाजा इंतजार किया गया और सुबह पौ फटते ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड पार्षद की तहरीर पर पुलिस ने पुष्पा साहू के घर को पहले अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पूरी सावधानी बरतते हुए विनय देवांगन के रखे हुए बैग को खोला गया, जिसमें से विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई। पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम मौके पर थी। खतरे को भांपते हुए वार्ड के लोगों को कुछ समय के लिए आसपास रहने के लिए मना किया गया। जब बैग को वहां से निकाल लिया गया उसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बैग को रखने वाला विनय देवांगन, जो महापौर नंदलाल देवांगन का साला है, फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं विस्फोटक रखने के पीछे की मंशा क्या थी, इसका खुलासा तभी संभव है जब विनय देवांगन पुलिस के हाथ लगेगा। बहरहाल खबर की अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप तक ताजा जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।